आर्या को खेत में एक चमकता हुआ सोने का फूल मिलता है। वह हैरान हो जाती है और उस फूल को सावधानी से उखाड़कर घर की तरफ चलने लगती है। फिर आर्या दौड़ते हुए अपनी झोपड़ी के पास पहुंचती है। आर्या सोने के फूल को मिट्टी के गमले में लगा रही थी। तभी अचानक मिट्टी का गमला चमचमाता हुआ सोने का बन जाता है और फिर उस सोने के फूल से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर आर्या खुशी से झूम उठती है। फिर आर्या उस सोने के फूल को अपनी झोपड़ी के पास लेकर जाती है। जैसे ही वह फूल को झोपड़ी से टच करती है, पूरी झोपड़ी एक विशाल सोने के महल में बदल जाती है। इतना बड़ा और चमकता हुआ सोने का महल देखकर आर्या चौंक जाती है। आर्या दौड़ते हुए अपने नए सोने के महल के अंदर जाती है और चारों तरफ देखकर खुश हो जाती है। इसके बाद वह सोने का फूल लेकर गांव की तरफ चल पड़ती है। आर्या गांव की एक झोपड़ी को फूल से टच करती है और वह भी सोने की बन जाती है। यह देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर आर्या गांव की सभी झोपड़ियों को सोने का बना देती है। पूरा गांव सोने की चमक से जगमगा उठता है। लेकिन यह सब दो गुंडे देख लेते हैं और आर्या का पीछा करने लगते हैं। रात के अंधेरे में दोनों गुंडे चुपके से सोने का फूल चुराकर भाग जाते हैं। तभी आर्या उनकी आहट सुन लेती है और उनके पीछे दौड़ती है। लेकिन गुंडे अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाते हैं। आर्या जोर जोर से रोने लगती है। बेचारी आर्या का जादुई सोने का फूल उससे छिन चुका था।